हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग यहाँ देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के तहत नवीनतम पुस्तकें और उसके लेखक। क्योंकि इससे एक नंबर श्योर एंड सर्टन रहता ही है, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी हम लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और इसके तहत हम लोग यहाँ आज देखने वाले हैं 20 ऐसे महत्वपूर्ण पुस्तकें जो निश्चित रूप से परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखें और 20 के 20 पुस्तक को अच्छी तरह से याद कर लें। निश्चित रूप से आपके परीक्षा में यहीं से रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एक तरफ से। और सबसे बड़ी बात इसमें देख लीजिए कि पुस्तकें वही पूछी जाती है, वही पूछे जाते हैं परीक्षा में जिसके राइटर फेमस हो, या उसमें उस पुस्तक में कोई ऐसे मुद्दे पर लिखा गया हो जो काफ़ी बर्निंग टॉपिक होता है। यानी बर्निंग टॉपिक पर जो बेस्ड बुक होता है उस बुक को आपको दिमाग में रखना है। और साथ ही साथ जो राइटर बहुत फेमस होता है उनके जो द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, आप उन पुस्तकों को याद रखिए। निश्चित रूप से वही आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होता है। सभी पुस्तकें याद करना जरूरी नहीं है। तो उसी तरह सेलेक्टेड आपको आज यहाँ पर मैं 20 ऐसे पुस्तकें आप लोगों के सामने वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, पहला बुक है, देखिए, एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। यानी कि एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। ये पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है? ये अशोक लवासा के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? अशोक लवासा, जो बहुत ही फेमस पर्सन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा, द इंडिया स्टोरी। ये बिमल जलान जो आरबीआई के चेयरमैन रह चुके हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ये आरबीआई के ऑलरेडी चेयरमैन है, सो ऐसे ही ये फेमस पर्सन है, तो इसके बारे में निश्चित रूप से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ये द इंडिया स्टोरी, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखिएगा, 3 नंबर का देखिएगा। 3 नंबर में है द प्रेगनेंसी बाइबल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि ये एक हीरोइन है, करीना कपूर खान, ठीक है। तो इनके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी पुस्तक द प्रेगनेंसी बाइबल आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए द लाइट ऑफ एशिया। वैसे द लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, ठीक है। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? जय राम रमेश, एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनेता हैं, ठीक है। और ये द लाइट ऑफ एशिया उन्होंने ही लिखा है, जय राम रमेश। इट्स अ वंडरफुल लाइफ, ये रस्किन बॉन्ड, बहुत सारे बुक्स ये लिख चुके हैं रस्किन बॉन्ड, ठीक है। इट्स अ वंडरफुल लाइफ यानी 5वां नंबर भी देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। रस्किन बॉन्ड की कई पुस्तकें अब तक विभिन्न एग्जामों में छप चुकी हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा 6ठा नंबर का सवाल। 6ठा नंबर में देखिएगा, इसमें कह रहा है क्या? द नेट, इसमें कह रहा है द नेट मेक्स कर्स। ये किसकी पुस्तक है? तो अमिताभ घोष की पुस्तक है। अमिताभ घोष एक खुद फेमस राइटर है, ठीक है। होम इन द वर्ल्ड, ये अमर्त्य सेन, ऑलरेडी अमर्त्य सेन के बारे में आपको पता होगा कि ये इकोनॉमिस्ट हैं और इन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया गया, कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो खुद ये एक फेमस पर्सन है, तो इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है होम इन द वर्ल्ड, ये अति महत्वपूर्ण है, आप इसको अवश्य याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लैंग्वेज ऑफ द ट्रूथ, ए से 2003 टू 2020। ये जो पुस्तक है आपका सलमान रुश्दी का पुस्तक है, आप इसको जरूर याद रख लीजिएगा। सलमान रुश्दी खुद एक चर्चित पर्सन है, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माय लाइफ। ये क्रिकेटर रवि शास्त्री की पुस्तक है, आप इसको भी बहुत अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इंडियन एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स। इंडियन एंड एशियन जियो पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक शिव शंकर मेनन, आप इसको भी बहुत ही अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। शिव शंकर मेनन खुद एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है, उसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए 11 नंबर का नेहरू तिब्बत और चीन। ये अवतार सिंह भसीन, ये अवतार सिंह भसीन की पुस्तक है, नेहरू तिब्बत और चीन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 12 नंबर में झुम्पा लाहिरी की बहुत सारी किताबें फंस चुकी है, ठीक है। वेयर अबाउट्स,
इसके लेखक हैं झुम्पा लाहिड़ी। वेयर अबाउट्स, किसके लेखक कौन हैं? झुम्पा लाहिड़ी है। तो ये भी राइटर खुद एक फेमस राइटर है, इसलिए इनके द्वारा लिखी गई जो वेयर अबाउट्स है ये इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 13 नंबर है लिविंग माउंटेन। लिविंग माउंटेन ये अमिताभ घोष की पुस्तक है। अमिताभ घोष भी एक चर्चित राइटर हैं, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक लिविंग माउंटेन परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट ये बौद्ध धर्म के बहुत ही महान दलाई लामा हैं और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट आप अवश्य याद रख लीजिएगा, यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए 15 नंबर है बाय मेनी हैप्पी एक्सीडेंट। बाय मेनी हैप्पी एक्सीडेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, मोहम्मद हामिद अंसारी की आत्मकथा। ये तो अति महत्वपूर्ण है, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के द्वारा, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है बाय मेनी हैप्पी एक्सीडेंट रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइफ, मोहम्मद हामिद अंसारी की आत्मकथा है, ठीक है। आप इसको अवश्य याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अनफिनिश्ड मेमोयर, ठीक है। ये प्रियंका चोपड़ा एक एक्ट्रेस हैं, इनके द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है, इसलिए यह अति महत्वपूर्ण माना जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट से रिलेटेड एक बुक है, रामचंद्र गुहा एक खुद क्रिकेटर, ठीक है। और ये द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ये रामचंद्र गुहा की पुस्तक है, ये अति महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप इसको अवश्य याद कर लीजिए। उसके बाद 18 नंबर देखिए कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, ये कैलाश सत्यार्थी जो मलाला यूसुफजई के साथ मिलकर, दोनों को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं ये, ठीक है। इसलिए इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उस पर भी ये बर्निंग टॉपिक पर कोविड-19 सभ्यता का संकट, ये खुद कोविड-19 जो है किसी की परिचय का मोहताज नहीं, ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, इस पर उन्होंने लिखा इनका सभ्यता यानी कि कोविड-19 सभ्यता का संकट, यानी कि कोविड-19 के दौरान किस तरह का संकट आया और उसका समाधान कैसे किया गया, इस टॉपिक पर कैलाश सत्यार्थी ने एक किताब लिख दिया है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नाम से। ये इसलिए परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, क्योंकि ये फेमस टॉपिक भी है और साथ ही साथ फेमस राइटर भी है, इसलिए ये पुस्तक अति महत्वपूर्ण माना जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इन परस्यूट ऑफ जस्टिस। इन परस्यूट ऑफ जस्टिस, इन परस्यूट ऑफ जस्टिस जो पुस्तक है इनके लेखक हैं जस्टिस राजेंद्र सच्चर। इन परस्यूट ऑफ जस्टिस राजेंद्र सच्चर ये खुद एक फेमस राइटर है। उसके बाद देखिए 20 नंबर हाउ द अर्थ गॉड्स इट्स ब्यूटी, सुधा मूर्ति, ये बहुत ही फेमस पर्सन है, इसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है हाउ द अर्थ गॉड्स इट्स ब्यूटी। तो निश्चित रूप से ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माना जा सकता है, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग ये 20 पुस्तकें देखें और ये पुस्तकें निश्चित रूप से किसी न किसी परीक्षा में आपके समक्ष होगा ही, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।